हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं बस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के क्या नाम होते हैं, हमें वो बताने हैं। तो इसको मैं आंसर लिखूंगा। आंसर नंबर फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है हमारा एक्स एक्सिस, ओके, एंड वर्टिकल लाइन का नाम होता है हमारा वाई एक्सिस। इंट्रोडक्शन में बताया था ना मैंने आपको, ओके। नाउ लुक एट सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब यानी कि जो दो लाइंस जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस होती है, उन दो लाइंस को वो जो कार्टेशियन प्लेन बनता है कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स में। तो उन 4 पार्ट्स का नेम क्या होता है? उन 4 पार्ट्स का नेम होता है क्वाड्रेंट्स, ओके। And third part, write the name of the point where these two lines intersect. तो जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको पॉइंट का नेम होता है O. O means origin, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो मैं आपको पहले पिक्चर ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ओके। हाँ जी, तो देखिए मैंने वीडियो पोस्ट करके एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, फिगर जो हमें दे रखी थी, ओके। तो इसमें क्या है हमारा, मैं आपको इंट्रोडक्शन एक बार पहले से फिर से समझा दूं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस, जो कि एक्स की पॉजिटिव साइड होती है हमारी एक्स, जो कि हमारी राइट साइड होती है, एंड लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3। इसका नेम होगा हमारा एक्स डैश, यानी कि सेंटर मीन्स जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ओरिजिन के राइट साइड टू एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड टू एक्स डैश नेगेटिव। एंड वाई एक्सिस इज आवर वर्टिकल लाइन, जो हमारी 0 टू वाई हमारा पॉजिटिव साइड अपवर्ड साइड होगी, हमारी पॉजिटिव। 0 टू वाई डैश डाउनवर्ड साइड होगी, हमारी होगी नेगेटिव। ठीक है, आपको ये पता होना बहुत कंपल्सरी है। तो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट पार्ट है उसका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो इस बुक में कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो हमें बताने हैं। हम पहले यही सारे पॉइंट्स, मैं इधर जो मैंने फिगर बनाई है मैं इस पे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ, ओके। तो देखिए जैसे बुक में फिगर बनी हुई थी वैसे मैंने आपको ये बना के दिखाई है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं, 6 नहीं 8 पार्ट्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पहले हमने पता करना है कि फिगर को हमने कैसे, ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको हमें कैसे पॉइंट्स को डिनोट मतलब प्लेस करना है, ओके। तो आवर फर्स्ट पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो देखो एक्स एक्सिस में बी की जो लाइन है वो हमारी आ रही है -5 पे, एंड जो वाई एक्सिस है वो जा रही है हमारी 2 पे। सो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू, इट मीन्स -5, एंड y की वैल्यू क्या है 2, मीन्स जो B पॉइंट है वो हमारा पहले -5 पे आ रहा है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 2 पे जा रहा है। सेम एज इट इज होगा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज आवर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। सो पहले हमें ये देखना है C है कहाँ सब में, C इज हियर, इधर है। तो इधर में जो C पॉइंट है x एक्सिस पे किस नंबर पे जा रहा है, नंबर 5 पे, एंड y एक्सिस पे किस पे जा रहा है -5 पे। तो सेम ऐसे हम इधर भी ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर
x इज आवर 5 प्लस का है, जैसे कि मैंने बोला राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, एंड y की वैल्यू होगी -5। ओके, थर्ड पार्ट है हमारा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। तो पहली बार -3 -5 होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें पता करना है कि -3 -5 कहाँ पे है। x की वैल्यू -3 इज हियर, y की वैल्यू -5 इज हियर, तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है E। तो ये हमने बताया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, तो इधर आ जाएगा पॉइंट E। आपको सिर्फ इतना लिखना है पॉइंट E। ऐसे ही सेम एज इट इज फोर्थ पार्ट इज आवर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 यानी कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -4, ये क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हमारा G। तो 2 -4 को कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, पॉइंट G। नाउ कम्स टू फिफ्थ पार्ट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। अच्छा, तो अब आगे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये क्या होती है, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। एब्सिसा होता है किसी भी पॉइंट की x की वैल्यू, एंड ऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट की y की वैल्यू। ओके, तो हमने बताना द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D पॉइंट का एब्सिसा यानी कि x की वैल्यू, यानी कि D पॉइंट में x की वैल्यू हमारी 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D इज 6। सेम एज इट इज सिक्स्थ पार्ट, हमें बताना है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H पॉइंट का ऑर्डिनेट। पहले हमने देखना H कहाँ पे, H है हमारा यहाँ पे, तो ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू आ रही है हमारी H पॉइंट से -3, तो हमने लिखना है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H is -3। Now comes to part 7. Okay, seventh part is the coordinates of the point L पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है। अब L पॉइंट है हमारा इधर y एक्सिस पे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कोई भी y एक्सिस पे पॉइंट होएगा तो हमारा उसमें x 0 होगा, तो हमने लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आर x की वैल्यू 0 एंड y, x की वैल्यू 0 एंड जो हमारी y की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 5, यानी कि कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही हमारा 8th पार्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। अब देखना है हमारा M कहाँ पे, M है हमारा इधर, मीन्स x एक्सिस पे, तो कोई भी पॉइंट हमारे x एक्सिस पे होगा तो उसमें हमारा y 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M आर x की वैल्यू -3 पे, x एक्सिस पे -3 0। ओके, तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.2। होपफुली आप सभी को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में आप कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।